आज हमारा टॉपिक होगा मुख्यमंत्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, सीएम। हम बात करेंगे सीएम के प्रावधान से संबंधित राजस्थान के संदर्भ में। जैसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर ये पूछा जाता है मुख्यमंत्री से संबंधित, उनके अनुच्छेद से संबंधित, और वास्तविक प्रमुख किसको बोलते हैं और संवैधानिक प्रमुख किसको बोलते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम राज्यपाल को, तो हम बोलते हैं गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कह सकते हैं या राज्य प्रमुख कह सका, राज्य प्रमुख कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में इसको अगला अब है मुख्यमंत्री की बात। मुख्यमंत्री को बोलते हैं वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख ये इन पदों के नाम से जानते हैं, और सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख इन नाम से हम जानते हैं। अब बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर। भारतीय संविधान के अंदर मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति और उनकी योग्यताओं के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं लिखा गया है। भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री एवं उनके पद, योग्यता के गठन से संबंधित कोई भी प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये प्रश्न पूछा हुआ है तर्क और वितर्क में, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं आगे राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 164 के अंदर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान कहा गया है। और राज्यपाल उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यपाल उन्हीं व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। उसी व्यक्ति को क्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। इसी प्रकार जैसे पॉइंट्स और कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे प्रश्न पूछ लिया मुख्यमंत्री पद के लिए किन व्यक्ति के द्वारा जो नियुक्ति करता है, किस व्यक्ति के माध्यम से जो नियुक्ति की जाती है, जो विधानसभा या विधान परिषद। देखो, तर्क वितर्क में दो टाइप प्रश्न पूछते हैं, विधानसभा या विधान परिषद में से किस पद के लिए, यानी जो होने की जो योग्यता रखता है उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है, वो राज्यपाल के द्वारा और विधानसभा के सदस्य के द्वारा। दो सदन होते हैं, एक होता विधानसभा, एक होता विधान परिषद। विधानसभा होता है एक, तो दूसरा होता विधान परिषद, जिसको बोलते हैं उच्च सदन और निम्न सदन, जिसको बोलते हैं निम्न सदन। इसको लोकप्रिय सदन के रूप में भी जानते हैं और इसको निम्न सदन के रूप में जानते हैं। ये तो है अस्थायी सदन और ये स्थायी, यानी इनके एक तिहाई सदस्य प्रति हर 2 वर्ष बाद में क्या होते हैं, अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। और इनके सदस्य क्या सेवानिवृत्त होते हैं, और इनके सदस्य क्या होते हैं, 5 वर्ष बाद में विधानसभा विघटित होती है, नया जो चुनाव होते हैं, और इससे पूर्व भी विधानसभा का विघटन हो सकता है। ठीक है, आगे अब देखो इसमें
प्रश्न जैसे अनुच्छेदों के बारे में पूछा जाता है। अनुच्छेद के अंदर जैसे बात करते हैं हम कि कोई भी जैसे मान लो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो, उसको 6 महीना के लिए 6 माह के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति विधानसभा सदस्य, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट, 6 महीने के अंदर उसको क्या है, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता लेनी अति आवश्यक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें अनुच्छेदों के प्रावधान से संबंधित, फिर बाद में एक पर्सन बैंक में करेंगे हम मुख्यमंत्री और उनके जो अनुच्छेद, योग्यता, पद और वो किन किन की नियुक्ति करता है। एक तो 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर उनको विधानसभा के सदस्य, विधानसभा सदस्य पद की योग्यता प्राप्त करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं हम अनुच्छेद 164 के अंदर। अब देखो अनुच्छेद पहले 163 के अंदर पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 163 में हमारा ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। जिसे मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात करते हैं, मंत्रिपरिषद के द्वारा मुख्यमंत्री को सलाह देना। ये है अनुच्छेद हमारे 163 के अंदर। ये अनुच्छेदों के पढ़ने के बाद में हम इनकी आयु, योग्यता और उनके जो मुख्यमंत्री के द्वारा कौन कौन से जो अधिकारियों की या उनके अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की जो नियुक्ति किसके माध्यम से होती है, मुख्यमंत्री के माध्यम से। ऐसे हम बहुत जो अलग अलग आरपीसी के जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री के जो प्रावधान के अनुसार। अब देखो बात करते हैं आगे अनुच्छेद 164 के अंदर मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 164 में कहा गया कि मंत्रियों से संबंधित कोई भी जैसे अन्य प्रावधान हो, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, ये हमारे अनुच्छेद 164 के अंदर इनका जिक्र मिलता है भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर आते हैं अनुच्छेद 165 के अंदर। अनुच्छेद 165 में कहा गया है राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन करना। यानी राज्य सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही संचालन करना, कार्यवाही का संचालन करना, ये है हमारे अनुच्छेद 165 के अंदर संचालन करना। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 166 के अंदर। अनुच्छेद 166 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जो कार्यवाही संचालन है उसमें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना, यानी उपस्थित होना इस प्रावधान से संबंधित ये महत्वपूर्ण जिक्र है। अनुच्छेद 167 में इन्हीं जो मुख्यमंत्री प्रावधानों के अनुसार निर्देशों को राज्यपाल को जैसे सूचना प्रदान करना, ये मुख्यमंत्री का क्या होता है, दायित्व होता है। राज्यपाल को जो विभिन्न सूचना देने का जो प्रावधान, राज्यपाल को सूचना देने का दायित्व, यह अनुच्छेद 167 में कहा गया है। ये अनुच्छेद 167 में कहा गया है। प्रश्न 1, 2 और 3 ये प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 168 के अंदर जो राज्यपाल के संदर्भ में। अब देखो इसमें अलग कैसे पढ़ेंगे हम कि बात करते हैं अनुच्छेद 163 के अंदर। अब देखो अनुच्छेद 163 में कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि जिन बातों से जैसे संविधान के अंदर हम बात करते हैं अपने कर्तव्यों का, या एक मंत्रिपरिषद होगा उसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। जैसे विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं, उसमें हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। जो विधानसभा का जो प्रमुख के रूप में हम मुख्यमंत्री को जानते हैं, ये कड़ी का कार्य करता है। विधानसभा और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है, कौन करता है, मुख्यमंत्री। तो अनुच्छेद 163 में यही कहा गया है कि जिन बातों पर जैसे संविधान के बारे में, उनके विवेक अनुसार अपने कर्तव्यों के बारे में, और जिसका जैसे एक मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री, उनको सलाह लेने का कार्य। जैसे अनुच्छेद 164 के अंदर यही कहा गया कि मंत्रियों से संबंधित अन्य कोई भी प्रावधान, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल नियुक्ति करेगा, राज्यपाल। ठीक है, एक तो अनुच्छेद 164 में यही कहा गया कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। जैसे कोई भी अन्य मंत्री है, अब देखो इसमें 3 टाइप के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र उप प्रभार मंत्री। स्वतंत्र उप प्रभार मंत्री। अब देखो इन मंत्रियों की जो नियुक्ति का प्रावधान किससे संबंधित है? राज्यपाल से ये सलाह लेगा, राज्यपाल से सलाह। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 164 के अंदर ये कहा गया है। अब देखो अनुच्छेद 164 के बारे में बात करेंगे हम। तीनों मंत्री परिषदों का, यानी तीनों जो मंत्री परिषद है, तीनों मंत्री मंडल कह सकते हैं हम, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री बोल सकते हैं हम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र उप प्रभार मंत्री, यानी स्वतंत्र उप प्रभार मंत्री। इन तीनों मंत्रियों की जो नियुक्ति का प्रावधान है राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री करता है। ये अनुच्छेद 164 के अंदर पूरा जो संपूर्ण डिटेल इनके बारे में मिलती है हमें। और प्रसाद पर्यंत जैसे मंत्री है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। फिर बात करते हैं हम आगे कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति। जैसे मान लो कोई भी मंत्रिपरिषद है, उसकी सामूहिक जो जिम्मेदारी होती है वो विधानसभा के प्रति होती है। सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होती है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 100 जो अपने 67 के अंदर यह कहा गया मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो विषयक, यानी मुख्यमंत्री का जो भी कर्तव्य है वो विषय के रूप में उसके प्रावधान से संबंधित मुख्यमंत्री का जो भी कर्तव्य है वो एक विषय के रूप में है या प्रसंस्थापन के रूप में है। ये राज्यपाल को क्या करता है? सुसूचित करने का कार्य करता है। वो है अनुच्छेद 167 में कहा गया विभिन्न विषयों, विभिन्न विषय विषयक के प्रावधान से संबंधित ठीक है। आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद, हमारे जो नए प्रावधान के अनुसार राज्यपाल को सुसूचित आ गया। उसके बाद हम राज्यों के जो कार्य से संबंधित जो प्रशासन संबंधी जानकारी है वो भी किसमें? अनुच्छेद 167 के अंदर प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण दायित्व का प्रावधान अनुच्छेद 167 में। अब देखो इसमें कैसे और पॉइंट पूछते हैं। शपथ के बारे में, मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री 2 तरह की शपथ लेता है, एक संविधान के प्रति और एक पद से संबंधित, पद और प्रतिष्ठा की शपथ। किसकी लेता है? पद और प्रतिष्ठा दोनों की शपथ लेता है। एक तो पद पर बने रहने पर वो अपने जो पद के दायित्व के अनुसार कार्य करेगा, और वो जो भी प्रतिष्ठा उसका समान है उसका कभी वो जिक्र नहीं करेगा। ये जो प्रावधान से संबंधित जो अपन महत्वपूर्ण अपने पद और प्रतिष्ठा से संबंधी एक व्याख्या दी गई है। अब देखो शपथ, कार्यकाल और वेतन। मुख्यमंत्री को जो शपथ कौन दिलाता है? अपने राज्यपाल। उसके बाद में जैसे मुख्यमंत्री अपने जो विचार है राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते समय सचिव पद और प्रतिष्ठा की शपथ लेता है। उसके बाद कार्यकाल होता है 5 साल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 ईयर, और इनका आयु क्या होती है नियुक्त होने के लिए? 25 ईयर, ठीक है। और विधानसभा के सदस्य होने की उनके पास योग्यता होना चाहिए, और दिवालिया नहीं हो, अपराधी नहीं, ये सब चीज़ें जो पहले ही बता चुके हैं। ये सब चीज़ें हैं अपने मुख्यमंत्री के बारे में। अब जैसे इसमें पर्सन बैंक कैसे बनेंगे, पर्सन भी करेंगे हम अगला जो नेक्स्ट भाग 2 के अंदर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला भाग 2 के अंदर।